क्या मोदी सरकार में अब सबसे बड़ा सियासी ऑपरेशन होने जा रहा है? क्या देश को नया वित्त मंत्री मिलने जा रहा है? क्या नीट विवाद की वजह से धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी तय मानी जा रही है? क्या निर्मला सीतारमण से छिनेगा वित्त मंत्रालय? कौन हो सकता है देश का नया वित्त मंत्री? क्या हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा को भी मिलने वाली है मोदी कैबिनेट में एंट्री? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नितिन गडकरी का मंत्रालय बदलेगा या उनका कद बढ़ाया जाएगा? दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इन सवालों की गूंज इतनी तेज है कि हर राजनीतिक गलियारे में सिर्फ एक ही चर्चा है, मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल। लेकिन क्या वाकई फैसला हो चुका है या फिर यह सिर्फ सियासी अटकलों का तूफान है? आज हम नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे वो पूरा राजनीतिक गणित जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, किनकी कुर्सी पर खतरा बताया जा रहा है, किसे मिल सकती है सबसे बड़ी जिम्मेदारी और आखिर क्यों अचानक तेज हो गई है मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चा। इस रिपोर्ट के एंड तक बने रहें, क्योंकि आखिर में जो समीकरणों से जुड़े खुलासे होंगे वो पूरे सियासी खेल की तस्वीर बदल सकते हैं। दिल्ली में इन दिनों संभावित कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं अपने चरम पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकातों के बाद राजनीतिक अटकलों ने और जोर पकड़ लिया है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किसी भी फेरबदल की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं और कहा जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में कई मंत्रियों का सूपड़ा साफ हो सकता है। कई मंत्रियों के मंत्रालय बदल सकते हैं, जबकि कई नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर है। इसकी सबसे बड़ी वजह हालिया नीट पेपर लीक विवाद और शिक्षा मंत्रालय पर लगातार उठते हुए सवाल हैं। विपक्ष ने इन मुद्दों पर सरकार को घेरा है और छात्रों के प्रदर्शन ने भी सरकार पर दबाव बढ़ाया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जवाबदेही तय करने के लिए शिक्षा मंत्रालय में बदलाव हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर धर्मेंद्र प्रधान हटते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा? राजनीतिक हलकों में कई नाम तैर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये चर्चाएं भी हैं कि किसी अनुभवी और प्रशासनिक पकड़ वाले वरिष्ठ मंत्री को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सोशल मीडिया में कुछ चर्चाएं ऐसी भी हैं जिसमें संभावनाएं जताई जा रही हैं कि निर्मला सीतारमण को अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जबकि कुछ पॉलिटिकल थिंक टैंक्स का मानना है कि संगठन से जुड़े किसी दूसरे